प्यारे छात्रों, संस्कृत जिज्ञासुओं, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु साहित्यम। आज हम व्यंजना व्यापार को लेकर, व्यंजना वृत्ति को लेकर अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। जैसा कि सबको ज्ञात है कि शब्द शक्तियों में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 प्रकार की वृत्तियां प्रसिद्ध हैं। साहित्य शास्त्र में सबसे बेहतरीन जो वृत्ति है वो है व्यंजना। साहित्य का प्राणभूत, साहित्य का आधार, काव्य जगत में यही व्यापार जो है वो सहृदयों को सबसे ज्यादा आह्लादित करता है। यह व्यापार सीधा भावना से संबंध रखता है और भावना के बल पर सहृदयों के हृदय में या सहृदयों को एक अपूर्व आनंद प्रदान करता है। इसीलिए व्यंजना व्यापार सर्वाधिक महत्व रखता है। व्यंजना व्यापार क्या है? तो जब कोई अन्य व्यापार काम नहीं करता है, जिस अर्थ के बोधन में कोई अन्य व्यापार काम नहीं करता है, उस अर्थ के बोधन में व्यंजना व्यापार काम करता है। तात्पर्य क्या है कि आप देखिए कि अभिधा में तो शब्द सुनकर संकेत के द्वारा जो अर्थ दिखाया गया वो अर्थ अभिधा व्यापार के द्वारा गृहीत हुआ, संकेतित अर्थ कहलाया। जब एक पद का दूसरे पद से अन्वय नहीं बन पाता है तो उस अन्वय बाध रूप मुख्यार्थ बाध के आधार पर हम एक शब्द को दूसरे अर्थ में बदलकर तीसरे पद के साथ उसका अन्वय बनाते हैं। वहां लक्षणा व्यापार काम करता है। उसकी आवश्यकताएं हैं, मुख्यार्थपाद है, तत्संबद्ध है, रूढ़िवा प्रयोजन है। व्यंजना व्यापार वो है जो इसको लक्षणा की तरह हेतु की आवश्यकता यहां नहीं है। लेकिन जो अर्थ अभिधा से प्राप्त नहीं होगा, जो अर्थ लक्षणा से द्वारा प्राप्त नहीं होगा, उस अर्थ की प्राप्ति यह व्यंजना करवाती है। तो एक शंका ये होगी कि वह अर्थ जब हमको ज्ञात ही नहीं है तो फिर व्यंजना व्यापार कैसे करवाएगा? तो जानना चाहिए कि व्यवहार में उन शब्दों का प्रयोग खूब होता है जिसके व्यापार को हम नहीं जानते। शास्त्र को हम नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यापार नहीं हो रहा है, व्यापार होता है। सभी आदमी लक्षणा नहीं जानते लेकिन लक्षणा का प्रयोग तो करते हैं। तो शास्त्र इस बात को बताता है कि उस अर्थ की प्राप्ति में आखिर कौन सा व्यापार काम आएगा, क्योंकि अभिधा अपना काम करके विमुख हो जाएगी, लक्षणा अपना काम करके विमुख हो जाएगी। तो फिर जो ये तीसरा अर्थ है वो कहां से आएगा? आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं कि बिरतासु अभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। बिरतासु अभिधाद्यासु, अभिधाद्यासु यानी अभिधा भी विरत हो जाए, लक्षणा भी विरत हो जाए, तात्पर्य भी विरत हो जाए, तब उस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए जो व्यापार काम करता है वो व्यंजना व्यापार है।
वो शब्द का भी होता है और अर्थ का भी होता है, यानी शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। आचार्य मम्मट जब लक्षणा की व्याख्या करते हैं तो लक्षणा में जो प्रयोजनवती लक्षणा है, उस प्रयोजनवती में प्रयोजन का बोध करने के लिए व्यंजना व्यापार लाते हैं, और यही व्यंजना व्यापार आगे चल के अभिधा व्यापार में सब शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना के रूप में व्याख्यात करते हैं। समझने के लिए स्पष्ट होता है कि गंगा शब्द से प्रवाहमान धारा रूप अर्थ जो है वो अभिधा के द्वारा प्राप्त हो गया संकेत से। मुख्यार्थ बाध होने पर तट रूप अर्थ लक्षणा के द्वारा प्राप्त हो गया, वह लक्ष्य अर्थ हो गया। लेकिन जिस लक्षणा के को हमने प्रयोग किया है उसका प्रयोजन पाने के लिए, वो प्रयोजन है शीतलता और पावनता। तो ये शीतलता और पावनता अब किस व्यापार से आएगा, क्योंकि अभिधा से तो प्रवाहमान धारा आ गई, लक्षणा से तट आ गया। अब शीतलता और पावनता के लिए कोई तीसरा व्यापार चाहिए, अन्यथा शीतलता पावनता का ज्ञान कैसे होगा। इसलिए उस शीतलता पावनता के लिए व्यंजना व्यापार की ही आवश्यकता होती है। बिना व्यंजना व्यापार के इस शीतलता पावनता का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये व्यंजना व्यापार वस्तुतः जो मैंने कहा कि साहित्य जगत का सबसे अनमोल चीज है, और साहित्य जगत में ये सर्वाधिक महत्व रखता है। भावना के आधार पर यहाँ जो अर्थ बदलते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग स्थिति में अलग अलग अर्थ हो जाता है। या ऐसा कहें कि एक ही पंक्ति अगर सुनने वाले अलग अलग हों, उनका विचार अलग अलग हो, तो अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। जैसे यदि एक पद सुनाया जाए कि तुझे बताऊं मैं क्या यारो किस मेहनत से जोड़ा है, अब इस पद को सुनकर कोई अगर धनाढ्य व्यक्ति हो तो वो यह सोचेगा कि वस्तुतः धन अर्जित करने में कितना मेहनत लगा हुआ है, ये भला कोई कैसे बता सकता है। वो तो मैं ही जानता हूं कि धन अर्जन करने में कितना मेहनत लगता है। ये कभी मेरी ही बात कर रहा है। कोई राजनीतिज्ञ होंगे तो वो कहेंगे राजनीति में अपना स्थान बनाने में कितना मेहनत लगता है, वो हम ही जानते हैं। अब जिसकी जैसी भावना होगी उसको वैसा अर्थ लगेगा। यानी एक ही वाक्य अलग अलग श्रोताओं के भावना के आधार पर अलग अलग अर्थ से उसको प्रत्यायित कर रहा है, उसको समझा रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। अब यहां अर्थ जो है वो उस भावनाओं के आधार पर बदल रहा है। यहां मुख्यार्थ बाधादि की कोई आवश्यकता नहीं है। यह है हमारा व्यंजना व्यापार। आचार्य मोहम्मद स्पष्ट कहते हैं कि जिसके लिए हम लक्षणा का आश्रय लेते हैं, जस्य प्रतीति मा धातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्येत्र व्यंजना ना पराक्रिया। यह लक्षणा मूला व्यंजना है। जब लक्षणा मूला व्यंजना पर हम विचार करेंगे तब इस कारिका को स्पष्टतः
व्याख्या में लाएंगे। अभी इतना समझते हैं कि प्रयोजन रूप जो अर्थ है उसको प्राप्त करने के लिए हमको तीसरे व्यापार की आवश्यकता है, और वो व्यापार है व्यंजना। अब यह व्यंजना व्यापार एक होता है अभिधा मूला व्यंजना और एक होता है लक्षण मूला व्यंजना। अभिधा मूला से तात्पर्य क्या हुआ कि जिस शब्द का अभिधेय अर्थ हम लेते हैं उससे भी व्यंजना होती है, क्योंकि आचार्य मोहम्मद कहते हैं कि सर्वेषां प्रायशोर्थानाम व्यंजकत्वम अपिष्यते। व्यंजकता तो सब जगह होती है, तो व्यंजकता होती है तो व्यंजना व्यापार है। उस व्यंजना व्यापार को जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि व्यंजना व्यापार कैसे होता है और कहाँ होता है। तो जब अभिधा मूला की बात करेंगे तो अभिधा तो पहले आप समझ चुके हैं कि शब्द से एक अर्थ की प्राप्ति होती है। सामान्यतः गो कहते हैं, गाय रूपी जानवर का अर्थबोध हो जाता है। लक्षणा वहां होती है या लक्ष्यार्थ वो है जहां मुख्यार्थ बाधादि कारण के द्वारा या कारणोपरांत दूसरा अर्थ हम लेते हैं। तो यहां अभिधा के द्वारा जिस शब्द में लक्षणा हम नहीं करते, अभिधा से सीधा अर्थ ग्रहण करते हैं, उससे जो व्यंजना होती है उसका विवेचन या उस विषय में हमें आज विचार करना है कि इससे किसी भी शब्द से आखिर व्यंजना कैसे आएगी। क्योंकि शब्द से जब संकेत के द्वारा एक अर्थ आ गया तो फिर वही उसी क्रिया में व्यंजना कैसे लगेगी। लक्षणा तो ठीक है, मुख्यार्थ बाद हुआ तब लगेगा, लेकिन यह तो अभिधा मूला है, अभिधा से प्राप्त हो रहा है, तो भला ये कैसे ज्ञात होगा। इसको जानने के लिए हमें आवश्यक है कि शास्त्र को हम देखें कि वो क्या कहते हैं। तब काव्य में क्या होता है कि कभी कभी हमको ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं जो शब्द अभिधा के द्वारा एक से अधिक अर्थों में सन्निहित है, एक से अधिक अर्थों में सन्निहित है। तो समस्या होगी कि हम कौन सा शब्द अभिधा से लेंगे और कौन सा शब्द हम व्यंजना से लेंगे। इसके लिए आचार्य मोहम्मद ने दो भेद पहले किए, एक तो किए शाब्दी व्यंजना और एक किया आर्थी व्यंजना। तो शाब्दी व्यंजना ये दोनों अभिधा मूला है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। जब शाब्दी व्यंजना की बात करते हैं तो एक शब्द के जब दो या दो से अधिक अर्थ हमारे सामने उपलब्ध है तो वहां समस्या है कि अभिधा के द्वारा किस अर्थ को हम स्वीकार करें। तो इसके लिए आचार्य ने एक नियम दिया हुआ है कि कहीं संयोग के आधार पर, कहीं वियोग के आधार पर, कहीं प्रकरण के आधार पर हम उस शब्द को एक अर्थ में नियंत्रित कर देते हैं। जिस अर्थ में नियंत्रित कर दिया वो हो गया अभिधेयार्थ, वो हो गया अभिधा। अब उसका दूसरा अर्थ जो है, जो उस समय नियंत्रित नहीं हुआ है लेकिन सीधा अभिधा से ही प्राप्त होता है, उस समय जो नियंत्रित हो गया वो अभिधेयार्थ। जो नियंत्रित नहीं हुआ है वो अगर हमें ग्रहण करना है किसी आवश्यकतावश तो उस समय वो हो जाएगा व्यंजना, उसको वो कहलाएगा अभिधा मूला व्यंजना। इसमें जो इन्होंने बताया कि किस किस आधार पर हम अर्थ को नियंत्रित कर सकते हैं वो बताया कि संजोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता
अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देशः कालः व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। अर्थात संयोग के आधार पर, विप्रयोग के आधार पर, साहचर्य के आधार पर, विरोधिता के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रकरण के आधार पर, लिंग के आधार पर, अन्य शब्दों की सन्निधि कि उसके साथ कौन सा शब्द और लगा हुआ है, इस आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर, औचित्य के आधार पर, देश काल व्यक्ति इस आधार पर, और एक है स्वर। तो स्वर को हम वेद एव ही गण्यते, स्वर को हम वेद में गिनते हैं। शेष जो ये 13 हैं, इस 13 के आधार पर हम अभिधा मूला व्यंजना स्वीकार करते हैं। अभिधा मूला में भी शाब्दी व्यंजना। अब कैसे, तो एक दो उदाहरण मैं देख लूं कि कैसे इसको प्रयोग करेंगे। तो संयोग और विप्रयोग, देखिए कि संयोग की जब बात करते हैं तो एक शब्द आता है सशंख चक्रो हरि, एक प्रयोग आता है। अब सशंख चक्रो हरि का सीधा अभिधेयार्थ हुआ कि शंख चक्र के साथ भगवान विष्णु, हरि मने भगवान विष्णु। लेकिन याद रहे कि हरि मने केवल भगवान विष्णु ही नहीं होते, हरि शब्द के कई अर्थ हैं। यमा नीलेन्द्र चंद्रार्क विष्णु सिंहांशु बाजिषु सुकाही पिकभेकेशु हरिर्ना कपिले त्रिषु। इतने अर्थों में हरि शब्द का प्रयोग होता है। अब यहां जब हमने वाक्य सुना कि सशंख चक्रो हरि, तो यहां समस्या होगी कि अभिधा के द्वारा किसको हम ग्रहण करें, संकेत किसमें करें। तो यहां संकेत करने का उपाय बताया गया कि संयोग के द्वारा। संयोग के द्वारा क्या, संयोग के आधार पर हम संकेत करते हैं। यहां है सशंख चक्रो हरि, शंख चक्र के साथ। अब जितने अर्थ बताए गए हैं हरि शब्द के, उसमें हम देखते हैं कि शंख और चक्र के साथ कौन है। जिनके साथ शंख और चक्र है वो भगवान कौन है, वो हरि कौन है, तो वो है भगवान विष्णु। तो अब यहां भगवान विष्णु रूप अर्थ जो है वो अभिधेयार्थ हो गया। और दूसरा अर्थ जो होगा वो इस समय व्यंजना के द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है। क्यों, तो अभिधेयार्थ तो नियंत्रित हो चुका, अब मुख्यार्थवाद है नहीं, इसलिए हम लक्षणा में नहीं जाएंगे। तो जब लक्षणा में नहीं जाएंगे और दूसरा अर्थ हमें स्वीकार करना है, तो उसके लिए तीसरा व्यापार ही आएगा, वो व्यापार कहलाएगा व्यंजना व्यापार। इसी तरह अगर इसको कह दिया जाए अशंख चक्रो हरि, अर्थात शंख और चक्र से रहित भगवान विष्णु, जिसको शंख चक्र नहीं हो। तो याद रहे कि वियोग भी उसी का होता है जिसको संयोग हो। अगर संयोग न हो तो फिर वियोग किस बात का। अगर आप अपनी गाड़ी से रोज चलते हैं, तब आपको एक दिन अगर पैदल कोई देख ले तो पूछेगा कि आज आपको पैदल देख रहे हैं, अर्थात गाड़ी कहां गई। अगर आप रोज पैदल चलते हैं, आपको गाड़ी है ही नहीं, तो कोई आपको क्यों पूछेगा कि आप गाड़ी से नहीं है, गाड़ी से क्यों नहीं है। तो वियोग उसी का होता है जिसका संयोग हो। तो जिस भगवान विष्णु के हाथ में शंख चक्र है,
वही शंख चक्र का वियोगी भी हो सकते हैं। कभी शंख चक्र उनके हाथ में ना हो तो वो भी वियोगी भी भगवान विष्णु ही कहलाएंगे। यहां वियोग के आधार पर होगा। असंख्य चक्रो हर ही करेंगे तो वियोग के आधार पर होगा। अब साहचर्य होता है, साथ साथ। अगर भीमार्जुनों का प्रयोग करें कि भीम और अर्जुन, तो यहां देखना पड़ेगा कि अर्जुन शब्द का अर्थ क्या है। अर्जुन का मतलब अर्जुन का पेड़ भी होता है, सहस्रार्जुन भी है, पांडव अर्जुन भी है। तो फिर किस अर्थ में जाएगा अर्जुन का अभिधेयार्थ? तो भीमार्जुनौ है, भीम से उसका साहचर्य है। तो भीम के साथ जो अर्जुन रहे हैं वो है पांडव, इसलिए पार्थ अर्जुन का बोध होगा। अगर रामार्जुनों की बात करें तो परशुराम और सहस्रार्जुन दोनों का विरोध जग विदित है। तो वहां परस्पर दोनों के विरोध के आधार पर राम पद से आ जाएंगे परशुराम और अर्जुन पद से आ जाएंगे सहस्रार्जुन। क्योंकि अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अर्थ लें तो रामार्जुनों की संगति नहीं बनेगी, क्योंकि उस राम को अर्जुन से संगति नहीं है। बलराम लेंगे तो बलराम की अर्जुन से पटती नहीं थी, वो दोनों की संगति नहीं है। तो फिर किस आधार पर? तो अब एक परशुराम है और एक सहस्रार्जुन है, दोनों की संगति किस आधार पे है? तो विरोधिता के आधार पर। दोनों परस्पर जानी दुश्मन हैं, इसलिए विरोधिता के आधार पर वहां हम एक का अर्थ परशुराम में लेते हैं, एक का सहस्रार्जुन में लेते हैं। इसी तरह क्रमशः ये जो 13 बताए गए हैं, इन 13 के आधार पर, कहीं प्रकरण के आधार पर, कहीं देश के आधार पर, कहीं काल के आधार पर, कहीं लिंग के आधार पर हम एक अर्थ में नियंत्रित कर लेते हैं। तब जो दूसरा अर्थ होता है उसको लेने के लिए व्यंजना की आवश्यकता होती है। उसको हम कहते हैं अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, अर्थात सीधे शब्द से उस अर्थ की व्यंजना होती है। दूसरे अर्थ को लेने में हम व्यंजना व्यापार की सहायता लेते हैं, क्योंकि दूसरा व्यापार वहां कोई काम नहीं कर सकता। न अभिधा काम कर सकती है और न लक्षणा काम कर सकती है। इसके बाद आते हैं अभिधा मूला में ही आर्थी व्यंजना। अभिधेयार्थ जो आपको मिला वो अर्थ भी स्वयं में व्यंजकता धारण करता है, उस अर्थ से भी व्यंजना होती है। पहला जो देखा संयोगो विप्रयोगश्च, इसमें सीधा शब्द से व्यंजना होती है और यहां अर्थ से व्यंजना होती है। इसकी भी प्रक्रिया वही है। क्या? तो यहां प्रक्रिया क्या होती है? थोड़ी अलग है कि ये वक्ता के द्वारा जो शब्द प्रयोग किया जाता है, उस शब्द का जो अर्थ हुआ वो अर्थ सुनने वाले के मन में अनेक प्रकार के भावों को जगा देता है और उस भावना से संबलित जो वो अर्थ है, वो अर्थ व्यंजना के द्वारा ही आएगा, क्योंकि वहां अभिधा काम नहीं करती है। अभिधा ने तो एक अर्थ बता दिया है। यह है आर्थी व्यंजना। इसको नियंत्रित करने के लिए या इसको जानने के लिए भी उपाय दिए गए हैं। कहीं वक्ता के आधार पर, कहीं बोधा के आधार पर,
कहीं काकु ध्वनि के आधार पर, कहीं वाक्य और वाक्यार्थ दोनों की सन्निधि के आधार पर, कहीं प्रस्ताव, कहीं देश, कहीं काल इत्यादि के वैशिष्ट्य के आधार पर जो सहृदय लोग हैं, उन सहृदयों को जब अन्यार्थ की प्रतीति होती है, अर्थात जो शब्द प्रयोग हुआ है उस अर्थ को छोड़कर अगर अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही है तो वो अर्थ आर्थी व्यंजना के अंतर्गत आएगा। इसको समझने के लिए आप ये समझें कि एक शब्द किसी के द्वारा कहा गया, श्रोता ने उस अर्थ को समझ लिया, लेकिन श्रोता जो है वो तेज बुद्धि वाला है, उसके मन में इस अर्थों को लेकर विविध प्रकार की शंका, विविध प्रकार का भाव जगा कि वस्तुतः जो ये बोल रहा है वो इसके बोलने का भाव नहीं है, ये बोलना कुछ और चाहता है, क्योंकि ये कारण है। अब जो दूसरा अर्थ इसके मन में आ रहा है, दूसरा अर्थ जो इसको लग रहा है, वो दूसरा अर्थ कहाँ से आया? तो पहले अर्थ से ही आया है, क्योंकि पहले शब्द का अर्थ उसने समझ लिया। जब अर्थ समझ लिया तब उसको शंका हुई कि यही वास्तविकता नहीं है, ये कुछ और कहना चाहता है। अब दूसरा अर्थ उसके सामने आएगा, ये जब दूसरा अर्थ आएगा तो वो अर्थ से व्यंजना हुई है, न कि शब्द से हुआ है। जैसे एक दो उदाहरण देख लें, शेष आप लोग अपने अपने पुस्तक में उसको देख सकते हैं। वक्ता के आधार पर, कि बोलने वाले के आधार पर कैसे व्यंजना लगती है। एक उदाहरण देते हैं आचार्य मम्मट। अति पृथुलम जलकुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखित त्वरितम श्रम स्वेद सलिल निश्वसान निस्सहास विश्राम्यामि क्षणम। ये स्थिति ये है कि दूर से जल का घड़ा भरकर महिलाएं अपने घर की ओर वापस आ रही है। रास्ते में एक महिला बीच में रुकना चाहती है। वो अपनी सखी को कहती है कि अति पृथुलम जलकुंभम, ये जो मेरा घड़ा है वो अत्यधिक भारी है और इसको लेकर मैं बड़ी तेजी से आ रही हूं, इसलिए मुझे कुछ थकावट महसूस हो रहा है। श्रम के कारण जो हमारे पसीने की बूंदें आ रही हैं देह पर, देख लो, इससे आप आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर के लिए यहां रुकना चाहती हूं। स्पष्ट है कि वो कह रही है कि मैं यहां थोड़ी देर रुकना चाहती हूं, तो पहली सहेली को क्या उसने सुना, वो आगे बढ़ सकती थी। लेकिन जब उसने सुनने उसको लगा कि आखिर ये ऐसा क्यों बोली, क्योंकि इसको मैंने पूछा तो नहीं था। जब पूछा नहीं था तो फिर इसने हमको इतना क्यों सुनाया। उसको विश्राम करना है तो विश्राम करे, हमने रोका टोका भी नहीं था, तो फिर इसने सुनाया क्यों। अब ये सुनाया क्यों, तब उसको संदेह हुआ कि ओहो, बात ये नहीं है, क्योंकि पानी भरने के कारण और भारी घड़ा ढोने के कारण अगर इसको श्रम स्वेद की बात आती तो ये तो पानी भर के रोज आती है, रोज यही घड़ा इसके पास में होता है, तो आज इसको श्रम और स्वेद क्यों हो गया। उस पर भी बिना पूछे ये अपनी व्याख्या भी दे रही है। मामला गड़बड़ है। ये शायद हमसे आगे चल रही थी तो ये शायद झुरमुट में किसी अपने प्रियतम से मिलने गई होगी
और वहां श्रृंगारिक क्रीड़ा करके ये बाहर आई है। अनायास इसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आई हैं। तो मैंने इसको देखा तो मैं इसको टोकती कि भाई पसीना क्यों आया है, तो उसका जवाब देना इसके लिए भारी पड़ जाता। इसलिए ये पहले से सुना रही है कि मैं घड़ा लेकर के आई, इसलिए थक गई, इसलिए पसीना बह रहा है, तुम चलो मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगी। अब देखिए कि सुनने वाले को वो अर्थ लग गया कि ये नायिका जो है ये किसी अपने प्रियतम के साथ रतिविलास में संलग्न थी। जबकि उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि घड़ा उठाने के कारण मैं थक गई हूं, इसलिए मैं यहां बैठी, थोड़ी देर बैठूंगी। अब ये दो अर्थ जो हैं वक्ता के आधार पर, क्योंकि वक्ता ने अगर बिना पूछे नहीं बताया होता, वक्ता के बोलने में ये नहीं होता कि आज मैं थक गई हूं क्योंकि जल मेरा भारी है। अरे जल भारी है, जल तो पहले भी भारी था, फिर आज कैसे हो गया? तो यहां अब वक्ता के आधार पर वो उनके द्वारा कहा गया जो अर्थ है वो अर्थ स्वयं में व्यंजना कर रहा है और दूसरा अर्थ वहां प्राप्त हो रहा है। तो ये अर्थ, दूसरा अर्थ जो है वो व्यंजना के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि अभिधा से एक अर्थ प्राप्त हो चुका और दूसरे में मुख्यार्थवाद आदि तो वहां है ही नहीं। या मुख्यार्थवाद शब्द का होगा वहां, और यहां तो अर्थ से अर्थ हो रहा है, इसलिए नहीं हो पाता है। दूसरा, बोधव्य के आधार पर, बोधव्य अर्थात बुद्धा, जो सुनने वाला है, सुनने वाले के आधार पर। यहां क्या होता है, तो ये दोनों चतुर लोग होते हैं, बोलने वाले भी और सुनने वाले भी। यहां देखिए एक उदाहरण आया है, बहुत रमणीक श्रृंगारिक उदाहरण है कि औनिद्र्यम दौर्बल्यम चिंतालसत्वम सनिश्वसितम मम मंद भागिन्याह कृते सखी त्वमपि परिभवसि। अर्थात उनिद्रा, दुर्बलता, चिंता, आलस्य, लंबी लंबी श्वासों का आना जाना। ऐ मेरी सखी, ये देखो, ये सारे चीज मम मंद भागिन्या, मुझ मंद भागिनी के लिए ये सब तुम्हें भी सहना पड़ रहा है। अर्थात तुम्हें भी उनिद्रा है, तुम्हें भी दुर्बलता है, चिंता है, आलस्य है, दीर्घ श्वासें आ रही हैं। ये तुमको इसलिए आ रही है कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और के साथ रहता है, उसके कारण, उस दुख के कारण ये सारी चीजें मुझे होनी चाहिए। पति के कुत्सित कार्य को जानकर उसको मैं अपने पक्ष में कैसे लाऊं, ये सोच करके इस विषयक चिंता मुझे होनी चाहिए। उस दुख से दुर्बलता मुझे होनी चाहिए, चिंता मुझे होनी चाहिए, नींद मुझे नहीं आनी चाहिए। सही बात है, मेरा भी हो ही रहा है। लेकिन देखो तुम मेरी कितनी प्रिय सहेली हो कि मेरे दुख से तुम भी दुखी हो रही हो और ये सारी चीजें तुम्हें भी हो रहा है। यहां दो सहेली की परस्पर आपसी बातें हैं, लेकिन यहां श्रोता जो है, दूसरी सहेली, वस्तुतः पहली सहेली का पति जो है वो इस दूसरी सहेली के साथ ही रहता है, जिसके वियोग में बोलने वाली जो सहेली है उसको चिंता, दुर्बलता, उल्टा इत्यादि जो है, उसका पति इस सहेली के साथ रहती है। अब इतना सुनते ही जो दूसरी सुनने वाली है उसके मन में एक डर सा पैदा हो जाता है। वो अपना शरीर देखने लगेगा, मैं दुर्बल हो रही हूं। उसको डर ये हो रहा है कि अरे कहीं इसने
असली बात पहचान तो नहीं ली, अर्थात इसको ये तो पता नहीं चल गया कि इसका पति मेरे साथ ही रहता है। अब देखिए कि यहां बोलने वाले ने तो ये कहा है कि मेरी प्रिय सहेली होने के कारण मेरे दुख को तुम अपने शरीर पर झेल रही हो, लेकिन चूंकि सुनने वाले के मन में पहले से खोट है, सुनने वाले को पता है कि इसका पति मेरे साथ ही रहता है, तो स्वभावतः है कि श्रृंगारिक क्रीड़ा में रत होने के कारण दुर्बलता होना और न जाने आगे क्या होगा ये चिंता होना, रात भर रति क्रीड़ा में मग्न होने के कारण निद्रा नहीं होना, ये स्वभावतः उस पर भी है। तो अब उसके मन में ये शंका हो रही है कि कहीं इसको असल बात का पता तो नहीं चल गया, अर्थात कि इसका पति मेरे साथ ही रहता है, मैंने ही इसके पति को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है, ये बातें इसको पता तो नहीं चल गई। ये सुनते ही उसका शरीर कांप जाता है। अब यहां देखने की बात यह है कि जो शब्द प्रयोग हुआ, उस शब्द प्रयोग का अभिधा से जो अर्थ आया वो अर्थ ये आया कि ये सारे दुख तुम अच्छी सहेली होने के कारण वहन कर रही हो। इस अर्थ से सुनने वाले को ये दूसरा अर्थ लग गया कि शायद इसके पति को मैंने अपने बस में कर रखा है और ये अर्थ इसे प्राप्त हो गया है, इसीलिए यह मुझे उलाहना दे रही है। ये अर्थ प्राप्त हो गया। ये अर्थ चूंकि बोधा वैसा है, बोधा के मन में वो डर पहले से है, इसलिए वो अर्थ लगा है। अन्यथा बोलने वाले ने तो ऐसा अर्थ नहीं कहा था। तो यहां एक अर्थ बोधा के सुनने वाले के आधार पर, सुनने वाले की भावना के आधार पर दूसरे अर्थ की अभिव्यक्ति कर देता है। पहला जो श्लोक आया है उसमें बोलने वाला क्यों बोला, इस आधार पर वहां अर्थ परिवर्तन हुआ है। इसलिए कहीं बोधा के आधार पर, कहीं श्रोता के आधार पर और कहीं काकु ध्वनि के आधार पर, यानी बोलने वाले का बोलने का जो स्टाइल होता है वो स्टाइल अर्थ बदल देता है। जैसे बेनी संघारम का ये प्रसिद्ध श्लोक है, तथा भूतम दृष्ट्वा नृपतस्य पांचाल तनयाम बने व्याधि सार्धम सुचिर मुस्तम बलकल धरई विराटस्यावासे स्थितम अनुचितारम निवृतम गुरु खेदम खिन्ने मई भजति नाद्यापि पुरुषो। यहां चूंकि भीम गुस्से में है, भीम गुस्से में है, और जब सहदेव कहते हैं कि ऐसा अगर आप बोलेंगे तो बड़े भाई जो हैं वो गुस्से में आ जाएंगे, तो उस पर बड़ा तीखा व्यंग्य करता हुआ भीम कहता है, कहें बड़े भाई को उस समय गुस्सा नहीं आया जब द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, जब जंगल में हम लोग व्याधों के साथ रह रहे थे तब उनको गुस्सा नहीं आया, विराट के आवास में जब हम लोग नौकर बनकर गए थे तब उनको गुस्सा नहीं आया। गुरु खेदम खिन्ने मई भजती, आज मुझे थोड़ा गुस्सा आया है तो तुम्हारे गुरु को मुझ पर गुस्सा आ जाएगा। यहां जो भीम कह रहा है कि अगर तुम्हारे भाई को गुस्सा आता होता तो उस समय गुस्सा क्यों नहीं आया जब बीच सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी। अब यहां अर्थ एक तो सामान्य अर्थ हो गया कि गुरु, तुम्हारे गुरु को अर्थात बड़े भाई को उस समय गुस्सा नहीं आया और मुझ पर गुस्सा आ रहा है। लेकिन भीम के बोलने का जो स्टाइल है कि गुरु खेदम खिन्ने मई भजती नाद्यापि पुरुषु, आज भी भाइयों को कोर पे क्रोध नहीं आ रहा है। तो दूसरा अर्थ मिलता है, अरे तुम अब अगर ऐसा होता तो भाइयों को
मेरे बड़े भाई को क्रोध कहाँ करना चाहिए? क्रोध तो करना चाहिए कौरवों पर, लेकिन कौरवों पर वो क्रोध नहीं कर रहे, और मुझे थोड़ा सा क्या गुस्सा आ गया, वो मुझ पर गुस्सा करने लगे। तो वाच्यार्थ कहता है, अभिधेयार्थ कहता है कि मुझ पर उनको गुस्सा आ रहा है, कौरवों पर गुस्सा नहीं आ रहा है। इससे व्यंग्य आता है, इससे जो दूसरा अर्थ आता है बोलने के स्टाइल से, वो ये आता है कि बड़े भाई को गुस्सा करना चाहिए कौरवों पर, न कि हम पर। हमने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध कौरवों ने किया है, इसलिए उन पर गुस्सा होना चाहिए। तो ये काकु ध्वनि के आधार पर होता है। इसी तरह जो गिनाए गए और वक्तृबोधव्य काकू नाम अन्य सन्निधिवाच्योः इत्यादि के आधार पर जो भी कहा गया, जिसमें सब के आधार पर ये अर्थ बदलते हैं, और पहला अर्थ जो होता है वो अभिधेय होता है, दूसरा अर्थ जो होता है वो व्यंग्य होता है, और यहाँ व्यंजना व्यापार ही काम करता है, क्योंकि यहाँ दूसरा कोई व्यापार और काम नहीं करता। तो वक्ता, बोद्धा, काकुध्वनि, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश और काल, इतने आधार पर जब एक अर्थ दूसरे अर्थ की अभिव्यक्ति करता है, तो वो दूसरा अर्थ जो है वो आर्थी व्यंजना कहलाता है। अर्थात अर्थ से होने वाली व्यंजना, जो शब्द से व्यंजना हुई कि जहां शब्द के दो अर्थ या तीन अर्थ थे, प्रकरणादि के आधार पर एक अर्थ में नियंत्रित कर दिया अभिधेय को। अब दूसरा अर्थ जो आया वो व्यंजना से आया, और वो सीधा शब्द से आया है, इसलिए वो शाब्दी व्यंजना कहलाता है। यहाँ अर्थ से आया, इसलिए ये आर्थी व्यंजना कहलाता है। इस तरह व्यंजना व्यापार क्या है एवं शाब्दी व्यंजना क्या है और आर्थी व्यंजना क्या है, ये दोनों अभिधा मूला व्यंजना है। क्योंकि दो प्रकार की व्यंजना यहाँ ये दिखाया गया है, आचार्यों ने बताया है, एक अभिधा मूला व्यंजना और एक लक्षणा मूला व्यंजना। तो अभिधा मूला व्यंजना में शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, तो शाब्दी व्यंजना को भी हमने देखा और आर्थी व्यंजना को भी हमने देखा। शेष जो हमने शाब्दी व्यंजना के भी 2-3 उदाहरण समझाए और आर्थी व्यंजना के भी 2-3 उदाहरणों पर चर्चा की। शेष आप अपने हिसाब से तत्त ग्रंथों में उसका उदाहरण देख सकते हैं और उसके उदाहरण को आपस में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर सभी उदाहरणों की व्याख्या की जाए तो फिर ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, और हमको व्यापार समझाना उद्देश्य है। व्यापार आपके समझ में आ जाए, आर्थी व्यंजना आप समझ लें, ये आवश्यकता है। क्योंकि व्यापार जब समझ लेंगे और व्यंजना समझ में आ जाएगी तो उदाहरण तो आप अपने आप लगा लेंगे। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय तो साहित्यम।